नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द आपको पता ही है, आजकल हर तीसरे आदमी को घुटने का दर्द हो रहा है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो। आजकल तो बच्चों को भी हो रहा है। पहले तो होता था कि जब 50 साल के हो गए तब उसके बाद थोड़ा महसूस होता था कि भी पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है। तो आजकल घुटनों की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ये होता क्यों है? ये होता है बात की समस्या से। पेट पेट आपका साफ नहीं होता, इसका मतलब ये है। जब पेट साफ नहीं होता और बात की समस्या होती है तब घुटनों का दर्द शुरू होता है। ठीक है, तो आप घुटने के लिए बताएंगे आपको कुछ एक्सरसाइज, फिर पेट साफ के लिए बताएंगे कि पेट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, और आपको डाइट भी बताएंगे कि डाइट कैसी लेनी चाहिए। तो सारी बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है? सबसे पहले देखिए, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 50 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन के लिए बन रही है। 50, 60, 70, 80 वालों के लिए बन रही है कि कैसे बैठना है। अगर वो जमीन पे नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप ऊपर बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। ठीक है, बेड पे बैठ जाइए और उस पे बैठ के करिए। कैसे करना है? सबसे पहले ये दोनों पैरों को मिलाना है, और ये है हमारा दंडासन। कौन सा आसन है? दंडासन। इसको बोलते हैं दोनों पैरों को मिला के ऐसे बैठना दंडासन होता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा हाथ का यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे, कंफर्ट होने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि पैरों को, ये तो बैठना हो गया दंडासन, उसके बाद पंजों को आगे खींचना है और पंजों को पीछे खींचना है। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। ध्यान से देखें और ध्यान से ही सुने आप, और रोज करनी है आपको। आप देखिए 10 दिन के अंदर ही आपका पैरों का, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं भी करती हूँ। मैं 65 रनिंग हूँ और मैं 2020 में रिटायर हुई हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब करती थी, सेंटर स्कूल के अंदर, और अब मैं 2020 में रिटायर हो गई हूँ। और पिछले 6 महीने से या 1 साल से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको लगता है कि किसी चीज पे, बीमारी पे आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी जरूर बताएं। ठीक है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आप देखिए पहली एक्सरसाइज, ये हम बैठ के दंडासन में, इसमें आपको हाथों की सपोर्ट ले लें, ऐसे ले लिया। इसके बाद पैरों को आगे की तरफ खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं। 1, 2, फिर पीछे की तरफ खींचना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये पहली एक्सरसाइज थी। आपको दिखाई दे रही है ना ठीक से? और पीछे हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैरों को घुमाएंगे, पंजों को घुमाएंगे। कैसे? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। वापिस 1, पूरा घुमाना है। 2, 3, 4, 5। तो पहली एक्सरसाइज थी कि पंजों को आगे खींचना है और पीछे खींचना है। दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी, पंजों को घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले 5-5 बार से शुरू करिए, फिर उसके बाद 10-10 बार, 15 बार, 20 बार, 25-25 बार के सेट बनाइए। 3 सेट बनाएंगे तब काम होगा। ठीक है,
तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, पैरों को खोलना है ऐसे और बंद करना है। देखिए, वन, एडियो को मिलाइए ऐसे पीछे की तरफ से और फिर आगे की तरफ से। थोड़ा पैरों में गैप ले लीजिए अगर लगता है। ये देखो, 2 3 4, बाहर की तरफ खोलना है और अंदर की तरफ खोलना है। पहले दिन परेशानी हो तो धीरे धीरे करें, 5-5 करें, ठीक है। उसके बाद से आपको 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसे करना है। 3 4 5 6, इससे जब खींचेंगे ना तो आपके घुटने की, आपके पिंडलियों की, आपके यहाँ के नीचे की जो नसें हैं घुटनों के नीचे, वो सारी एक्टिव हो जाएंगी। 5 6 7 8 9 10। ये थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज। पैरों को बाहर खोलना है और अंदर खोलना है। अब चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, घुटने को मोड़ ले, जहां तक मुड़े आपसे, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल चेस्ट से लगाना है, नहीं, जहां तक आपका खुले, और क्लैंप कर लें, ऐसे बंद कर लें, ठीक है। ऐसे बंद करके और काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रिलीज कर दे, छोड़ दे। अब दूसरे घुटने को मोड़िए, ऐसे पकड़ के पास लाइए और क्लैंप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। ये कौन सी एक्सरसाइज थी, चौथी। पैरों को फैला दीजिए, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन में क्या करना है, पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे, और इसको पकड़ के रखिए नीचे और इसको हिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रिलीज करिए, दूसरे पैर को मोड़िए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा अर्ध तितली आसन। जिन लोगों से नहीं लगता कौन सा बटरफ्लाई आसन, उसके लिए। फिर उसके बाद छठी एक्सरसाइज में दोनों पैरों को जितना मुड़ जाए यहीं पे रखिए, दूर रखना है, पास नहीं लेके आना, और हिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को रिलीज कर दीजिए। तो ये थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज, पांचवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हमारी पांचवी एक्सरसाइज थी। ये 5 एक्सरसाइज है, इनको रोज करिए, 20 मिनट लगेंगे केवल। 5 से शुरू करिए और फिर 20-20 के 3 सेट बनाइए। 20-20 के 3 सेट बनेंगे तो 60 बार हो गया। अगर आपको लगता है आप थक गए तो रेस्ट ले लीजिए बीच में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको, अब मैं बताती हूँ, ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज। उसके बाद आपको तेल बनाना है। तेल में कैसे बनाएंगे तेल, 100 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए और उस तेल को गरम करने रख दीजिए सिम पे, मंदी आंच पे। उसमें 10 ग्राम लहसुन और 10 ग्राम क्या, अजवाइन डाल दीजिए उसमें। और जब वो ब्राउन हो जाए तब उसको बंद कर दीजिए गैस को। उसे ठंडा करके एक बोतल में भर लीजिए। भर लिया, उसके बाद बोतल में भर के रख लीजिए। उसको छानना नहीं है, वो अजवाइन और लहसुन उसी के अंदर रहना है, ठीक है। उसके बाद हाथों को गर्म करिए पहले, उसके बाद तेल लगाइए वो, और ऐसे आगे की तरफ पूरा ऐसे मालिश करनी है। रात को सोने से पहले सीधी सीधी करनी है, फिर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ,
ऊपर की तरफ, दोनों घुटनों में अलग अलग करनी है। उसके बाद दोनों घुटनों को किसी कपड़े से बांध लीजिए, चुन्नी से बांध लीजिए, ठीक है, हल्का सा बांध लीजिए, ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, कभी सर्कुलेशन आपका मूव ना करे, हल्का सा बांधना है उस, ताकि वो गर्म रहे, कपड़े भी खराब ना हो और ऑयल वगैरह बेड पे ना लगे। तो ये तो हो गई ऑयली मसाज। पहले हमने बताई आपको एक्सरसाइज, उसके बाद बताइए ऑयली मसाज। और ये मसाज करने के बाद आपको तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे करना है आपको धूप लेनी है। 20 मिनट आपको जरूर धूप लेनी है। अगर आप धूप नहीं लेंगे तो आपके दर्द होगा ही होगा, घुटने में भी दर्द होगा, बॉडी पेन भी होगा आपका। 20 मिनट ऐसे करिए कि कोई काम निकाल लीजिए और 20 मिनट धूप में ही काम करिए। अगर आदत नहीं है बैठने की धूप में तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन आपको किसी भी हालत में 20 मिनट धूप लेनी है। उसके बाद पानी भी आपको चार्ज करके पीना है। बॉटल ग्रीन कलर की बॉटल ले लीजिए, उसको भर के धूप में रख दीजिए, और जब वो धूप से चार्ज हो जाए, एक दिन में हो जाएगा, दूसरे दिन उसी पानी को पीजिए। और ऐसे कुछ सिस्टम बना लीजिए, 2 बोतल रख के, एक रख दिया, दूसरा पी लिया, दूसरा रख दिया, फिर पी लिया, तो उस पानी को पीजिए। उसके बाद आपको 4 अखरोट और 10 मुनक्का रात को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह फूल जाएंगी, और उसके बाद सुबह उनको चबा चबा के खाइए। उसके मुनक्का के बीज निकाल देने, ठीक है। इसके बाद आपको 1 अनार रोज खाना है। अनार का जूस नहीं निकालना है, अनार चबा चबा के खाना है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये आपको खाने का तरीका बता दिया। इसके बाद बताती हूँ कि आपको नमक मिर्च मसाला कम खाना है। नमक मिर्च मसाला खाएंगे तो वात की समस्या रहती है, गैस ज्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है कुछ लोगों का। पेट साफ करने के लिए आपको या तो वाटर एनिमा लीजिए, पानी पीजिए, दबा के एक पानी पीजिए, और पानी पीने के बाद उसके बाद आसन कीजिए, ताड़ासन, और उसके बाद जो है आप टॉयलेट में जाइए, फिर पानी पीजिए, फिर ताड़ासन कीजिए, और फिर टॉयलेट जाइए। तो ये वाटर एनिमा ऐसे भी हो जाता है और ले भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, त्रिफला, अगर ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो त्रिफला ले लीजिए। त्रिफला रोज फंकी लगाइए, खा के सो जाइए, और सुबह पेट आपका फ्रेश। लेकिन किसी तरह की गोलियां, गैस की गोली वगैरह मत खाइए, नहीं तो वो पेट पे भी असर करती हैं, बॉडी पे भी करती हैं, और उनकी आदत लग जाती है, वो बिल्कुल नहीं खानी है आपको। समझ आ गई? और उसके बाद जो आजकल बड़ा चलन हो रहा है, उड़द की दाल, मखनी दाल, ये सब बंद कीजिए। उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी है आपको, उससे दर्द होता है। और क्या करना है, और आपको काले चने, चने का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। भुने हुए चने रख लीजिए, जब मन करे खाइए आप। और दूध दही घी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना है। सूखी सब्जी मत खाइए, सूखी सब्जी खा रहे हैं तो उसके साथ लस्सी लीजिए, दिन में है तो, और रात को है तो गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी नुकसान नहीं देता है, ठंडा पानी नुकसान देता है। कहते हैं ना, पानी साथ में पीने से नुकसान हो जाता है, गर्म पानी पिएंगे तो नहीं होगा नुकसान, और ठंडा पिएंगे तो जरूर होगा, ठीक है। तो आपको गर्म पानी पीना है, और आपको, और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा खाने का डाइट में बता दिया मैंने आपको, नमक मिर्च बहुत कम खाना है, और मुनक्का बताई है, अनार बताया है, और अखरोट बताया है, ठीक है। ये जरूर लीजिए, धूप का प्रयोग करिए, एक्सरसाइज करिए, और ये सारी चीजें जो बताई हैं करके देखिए, और 15 दिन के बाद मुझे बताइए कि आपकी बॉडी में पेन खत्म है, घुटने में दर्द नहीं है, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भेजिए अपनी फ्रेंड्स के पास ना, बहुत ही जरूरी है। मैं भी उस पर काम कर रही हूँ, आप भी उस पर काम करिए, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको कुछ छोटे छोटे, थोड़े थोड़े आसन करने हैं जिनसे फायदा हो जाएगा, और इतना फायदा होगा कि पूरे अंग का जो वेट है वो क्या होगा, पिघल जाएगा। जो चर्बी जमी हुई है ना, वो पिघलेगी। कैसे करना है देखिए।
सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ गए, पूरे पैर फैला दीजिए, दोनों पैर जितने फैला सकते हैं। जितने पैर ऐसे फैला के आप बैठेंगे उतना ही आपके पैरों का दर्द खत्म होगा। क्यों? क्योंकि पैर फैलने से पूरी नस जो है नीचे की सीधी स्ट्रेच खिंचेंगी। हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक है, या बैठ जाते हैं, पैरों को ऐसे सीधे रख के नहीं बैठते, हम नहीं बैठते ना, उससे क्या होती है, हमारी शाइटिका की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, नस यहां से खींचने लगती है, घुटने के नीचे दर्द होने लगता है, और हिप्स के नीचे नस ऐसे चुभती है जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी अगर आप ऐसे करके बैठना शुरू करेंगे। तो अगर आप चौकड़ी भी आपकी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, लगने लगेगी, हिप जॉइंट जितने भी है ना ये सब लूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। वेट लॉस के लिए जो वीडियो बन रही है उसके लिए क्या करेंगे, अपोजिट टो टचिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये चक्रा, ये उसका पश्चिम उत्तानासन का पहला पार्ट है। पहला पार्ट कैसे करना है, देखिए 1, देखिए अब जब मैं इधर झुक रही हूं ना, इधर हिप्स पे प्रेशर आ रहा है ना, तो वहां की सारी नसें दब रही हैं, और दबने से क्या हो रहा है, दबने से जो मसल्स जो है हमारी डेड हो गई थी, या जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, वो काम ना करने की वजह से ही दर्द होता है। ठीक है, मैं अभी कुंभ के मेले में गई थी तो वहां पे बहुत चलना पड़ा था, कम से कम भी 30-35 किलोमीटर, एक साइड से 15-20 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे भी पैरों में इतना दर्द हो गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा चलने की आदत नहीं है, इसलिए। तो आदत बना के रखिए और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, पैरों की ताकत को बना के रखिए। अगर पैर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो जिंदगी का मजा है ना वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, पैर चलने चाहिए, पैरों से ही बुढ़ापा खत्म होता है, और पैर चाल से ही पता चल जाता है आप कितने जवान हैं। ठीक है, देखिए मैं खुद सीनियर सिटीजन हूं, तो मैं इसलिए सीनियर सिटीजन का विशेष ध्यान रखती हूँ। 50 साल से ऊपर मैं समझ सकती हूँ किन लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही होंगी, क्योंकि मैं 65 साल में चल रही हूँ, 65 रनिंग चल रहा है मेरा। तो सोचिए, जब मैं इस उम्र में से गुजर रही हूँ तो मुझे पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, महसूस कर सकती हूँ। बिना महसूस कर सकते हुए कोई नहीं बना सकता वीडियो, और कोई फील नहीं कर सकता उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है ना, उसे पता होता है कि भाई मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मुझे आ रही है तो आपको भी आ रही होंगी, है ना, तो नेचुरल है ये। ठीक है ना, तो क्या होता है 50 के बाद हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, सारे अंग हमारे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वर्कआउट कम हो जाता है। वर्कआउट कम होने से ही प्रॉब्लम होती है। कैसे करना है, देखिए 1, झुकना है आपको, और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे गया और राइट हैंड आगे की तरफ, और ये मेरा राइट पैर ये है, लेफ्ट ये है, तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूं और राइट हैंड है। 1, अब दूसरी तरफ 2, 3। पहले दिन ही आप झुकने जाएंगे, पहले ही आपका जो है घुटनों पे नहीं लगेगा सिर, और कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ना करें। योग का पहला नियम है कि आपको जबरदस्ती नहीं करनी, आपको जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे। अगर आपकी बॉडी यहां अलाउ कर रही है तो आपको यहीं रुकना है, यहां नहीं लेके जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो दूसरे दिन आप योग नहीं करेंगे। तो पहले अपने बॉडी को तैयार करिए, 8 दिन के अंदर अपने बॉडी को मनाइए। शरीर को आदत पड़ जाती है 8 दिन में, केवल 8 दिन लगेंगे, मन पक्का करके धीरे 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 करते रहिए, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10 के 3 सेट बनाने। कितने सेट बनाने, 3। अब क्या करना है, अब सीधा पैर करना है और इस पैर को पकड़ के रखना है, अपोजिट पैर को पकड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को रिलीज करिए, कस के पकड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके भी 3 सेट बनाने हैं 10-10 के। ठीक है,
उसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए और उसके बाद ट्विस्टिंग, जो ये साइड का फैट है ना, हिप्स के साइड का, यहाँ साइड का जो टायर्स बन जाते हैं पेट के आसपास उसका, और जो पेट की जो लेयर है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और लोअर बेली जो है नीचे की, जो यहाँ पे एक टम्मी से निकली होती है, वो भी कम हो जाएगी। कैसे, देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखना है थोड़ी देर, 10 सेकेंड ही रखिए, चाहे आप होल्ड करिए, ठीक है। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके भी 10-10 के 3 सेट बनाने हैं। तो आप ये वाली एक्सरसाइज करिए और आपका वेट लॉस कम होगा, और कोशिश करिए रोज करिए आप, ठीक है। हाँ, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए, सबको भेजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।